साथियों नमस्कार। आज की वीडियो का मकसद है आपको आलू की खेती के बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराना, जिसमें कि आप शुरुआती फेज से लेकर लास्ट तक आलू की संपूर्ण जानकारी पाएंगे एक वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आपको लेकर टेम्परेचर मेंटेन से लेकर आपके आलू की बुवाई और खाद के संपूर्ण ट्रीटमेंट से लेकर स्प्रे के शेड्यूल तक संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो जिन भी किसान साथियों ने आलू की बुवाई कर दी है वो किसान साथी यहीं से ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, और जिन किसान साथियों को आलू की बुवाई आगे करनी है वो किसान साथी शुरुआती फेज से ही इस वीडियो के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। साथियों आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ टेम्परेचर की। अगर आप आलू की खेती करना चाहते हैं तो तापमान को जरूर आपको समझना होगा कि तापमान सही रहना चाहिए। अगर आप आलू की बुवाई करने जा रहे हैं तो 30 डिग्री टेम्परेचर तक आप आलू की बुवाई आसानी से कर सकते हैं। सितंबर महीने के 15 तारीख के बाद में आप अक्टूबर की 15 तारीख तक आसानी से बुवाई करें, और ये अगेती बुवाई में आता है। साथियों अगर इस टाइप से आप बुवाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आलू की बुवाई उस समय से हुई है कि जब दाना रखने का समय हो, उस समय 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो दाना बहुत अच्छा होगा और आपका वनस्पतिक विकास बहुत बढ़िया रहेगा, पौधा अच्छा चलेगा, आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। साथियों अगर टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चला जाता है दाना रखने की स्टेज में, तो आप यकीन मानिए आलू आपका दाना रखेगा ही नहीं, बहुत कम दाना रखेगा, और रखा भी जाएगा तो वो छोटा दाना होगा। इससे आपकी पैदावार बिल्कुल सीधे सीधे इफेक्ट होती है। साथियों अगेती बुवाई 20 सितंबर से लेकर आप 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। मध्यम के हिसाब से आप 15 अक्टूबर के बाद में 5 नवंबर तक बुवाई करें, और पिछेती के लिए आप 5 नवंबर के बाद में बुवाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय आलू के लिए रहता है। अब बात करूंगा यहाँ पर भूमि का प्रबंध कैसे करना चाहिए। तो देखिए 5.5 अगर पीएच है आपकी मिट्टी का, उससे लेकर 8 पीएच वाली मिट्टी तक जो बीच का पीएच है वो एक आदर्श मिट्टी इसके लिए मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी है, और दोमट मिट्टी है आलू के लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर कार्बनिक खाद आपने डाला हुआ है, यानी कि ढैंचा की जुताई करी हुई है, हरी खाद आपने डाली है, धान की जुताई आपने उसमें कर दी है, धान की पुआल की, तो ये कार्बनिक खाद होते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे बूस्ट देखने को मिलेंगे जहां तक आलू की खेती का सवाल है। साथियों अगर आपने कार्बनिक खाद नहीं डाला है या नहीं डाला है तो आप वहां गोबर की सड़ी गली खाद जरूर डालें, आलू के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप आगे खाद का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो देखिए अपनी खेत की तैयारी को 2 भाग में बांट लीजिए। पहला भाग वो होता है जिसमें हम पलेवा करने से पहले पहले की तैयारी करते हैं, और दूसरा भाग वो होता है कि जब हम बीज की बुवाई करते हैं। तो पलेवा करने से पहले जिन किसान साथियों को आलू की खेती अगेती करनी है और समय कम है और पलेवा नहीं करना चाहते हैं, तो वो सूखे खेत में भी इन खादों की बुवाई कर सकते हैं। इन खादों की बुवाई करने के बाद अच्छे से जुताई करें, और बुवाई करते समय आप दूसरे सेगमेंट के खाद को जरूर डालें। तो देखिए यहां पर पहले सेगमेंट के खाद जो कि जुताई करने से पहले डालने हैं, उन खादों में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट हराकसिस के नाम से, और 10 किलोग्राम चूना बुझा हुआ ले सकते हो आप, और 2.5 किलोग्राम सुहागा, इसके साथ 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता मिला के आप अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए। अच्छे प्रकार से जुताई लगाएं। पलेवा कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों अब आगे की मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर कि अगर आपने अपने बीज की तैयारी करनी है तो देखिए विभाग से जो भी आलू लेकर आते हैं आप, बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि नया आलू पिछले साल लेकर आए थे तो उसे कितने साल तक यूज किया जा सकता है। तो 3 साल तक आप इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। और बीज का चयन अगर आप करना चाहते हैं दूसरे खेतों से लिया हुआ, तो उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। अपनी फसल में छटाई करते समय बीज के आलू का वजन आप जरूर देखें। बीज के आलू का वजन 30 से 40 ग्राम होना चाहिए। ये एक आदर्श साइज कहलाता है बीज के लिए, ठीक है। स्टोर से 8 से 10 दिन पहले आप बीज को जरूर निकाल लें, और बीज के बोरे से बाहर अपने बीज को जरूर निकाल के डाल दें और उसे छांव में सूखने दें। साथियों बड़े अंकुरण जितने भी हो जाएं उन्हें तोड़कर साफ करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें नहीं तोड़ते हैं तो फिर अपना जर्मिनेशन बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है और इससे दिक्कत आती है। साथियों इसके साथ में बीज के ट्रीटमेंट करने में आप बुवाई, अगर मानो कल आपने बुवाई करनी है तो आज बीज का ट्रीटमेंट जरूर कर दें, और 2 दिन पहले अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो और भी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट करने के बाद छांव में ही आलू को सूखने दें, उसके बाद में आप अपने खेत की बुवाई कर सकते हैं। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर आलू की अगेती बुवाई में पैदावार कम होने के कुछ कारण होते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी अगेती बुवाई कर देते हैं और कुछ पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते।
क्या पॉइंट्स होते हैं। एक तो तापमान, अगर तापमान बहुत ज़्यादा है और जल्दी जल्दी तापमान बदल रहा है, उस समय पर बुवाई ना करें। आप अगर उस तापमान का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, बीज का अपूर्ण अंकुरण होता है। हम बीज पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, बस लाए और बुवाई कर दी। अगर बुवाई इसी टाइप से कर देंगे तो अपूर्ण अंकुरण मतलब कम अंकुरण होगा और इससे भी हमें घाटा देखने को मिलेगा। साथियों, अगर बात करूं बीज की बुवाई के समय, तो गहराई में कभी भी बीज को ज़्यादा ना डालें। अगर ज़्यादा गहराई में बीज चला गया तो वो स्ट्रेस में रहेगा पौधा और ऊंचा नीचा जर्मिनेशन होगा। कोई पौधा जल्दी निकल जाएगा, कोई लेट निकलेगा। इससे आपको बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। साथियों, बीज को स्टोर से निकालने के तुरंत बाद कभी भी बुवाई ना करें। और साथियों, अगर बात करें बीज में पौधे से पौधे की दूरी, तो 20 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर खेत की तैयारी की, तो देखिए खेत की बुवाई से पहले आपने ये साल्ट डाल ही दिए हैं सभी, और इस साल्ट के बाद में अगर आप रोपाई करने जा रहे हैं यानी आलू की बुवाई करने जा रहे हैं, उस समय पर 35 किलोग्राम यूरिया, डीएपी 100 किलोग्राम और पोटास 50 किलोग्राम, ये एक स्टैंडर्ड डोज होती है। यूरिया 35 किलोग्राम के साथ अगर आप डीएपी 50 किलोग्राम भी डाल देते हैं तो दूसरे और तीसरे पानी पर आपको लगभग 4 किलोग्राम डीएपी का पानी के साथ में घोल बना के आलू की फसल में चलाना होगा। ठीक है, उससे आप अपनी 50 किलो डीएपी सीधे सीधे बचा सकते हैं और आपके उत्पादन पर कोई इफेक्ट यहां पर नहीं आएगा। पोटास आप जहां 50 किलो डाल रहे हैं वहां आप 30 किलोग्राम डाल देंगे और 10 किलोग्राम से 15 किलोग्राम चूल्हे की राख मिक्स कर लेंगे, तो भी आपके उत्पादन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर बात करूं मैं आलू में सिंचाई की, तो देखिए जिन भी किसान साथियों ने सूखे खेत में बुवाई करी होती है वो 8 दिन के अंदर अंदर अपनी खेत में पानी जरूर घुमा दें। हल्का पानी घुमाएं, लेकिन घुमाना जरूर है। अगर आप आलू में 8 दिन पर पानी नहीं घुमाएंगे तो आलू आपका सूखा रखा रहेगा और उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। साथियों, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है। यहाँ पर लगभग 3/4 हिस्सा ही आपका आलू का भरा जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप पानी लगा देंगे तो आलू में चेचक नाम का जो रोग होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और इससे समस्याएं आगे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर पलेवा का खेत है आपका तो आपको कोई समस्या नहीं है, 15 से 18 दिन में पहला पानी आपको लगाना है, जबकि खेत आपका बिल्कुल जर्मिनेट होकर ऊपर पौधा दिखाई दे रहा होगा। साथियों, पहली सिंचाई के बाद में जो अन्य सिंचाइयाँ होंगी वो आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पर रेगुलर करनी होंगी और आप अपने खेत की स्थिति के हिसाब से ये सिंचाइयाँ कर सकते हैं। साथियों, सिंचाई करने के बाद पहली सिंचाई आपने कर दी, पौधा बहुत छोटा होता है, नॉर्मल सा पौधा होता है, उस अवस्था में पौधे को ऊपर ग्रोथ देने के लिए आप यहाँ एनपीके लें 19-19-19 और 19-19 एनपीके के साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके और एक स्प्रे दे दें। अगर आप पहले पानी के साथ में एक स्प्रे दे देते हैं तो आपके पौधे में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि पौधा छोटा होता है, ज़्यादा आसपास की मिट्टी से खाद एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो खाद उसे संतुलित मात्रा में स्प्रे के माध्यम से मिल जाता है, तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। साथियों, यहाँ 19-19 के अंदर 19% तक डीएपी भी मिल जाती है, तो इससे पौधे की जड़ों का विकास भी अच्छा रहता है और तना मोटा होकर निकलता है। इससे हमारे पौधे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथियों, अगर 25 दिन पर हम दूसरा पानी लगा रहे हैं तो इस अवस्था में हमें खाद लेना होगा लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सागरिका खाद मिला लें 10 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर दें और यहाँ पर पानी लगा दें। 25 दिन पर यह डोज देने के बाद में आप 35 दिन पर जब दूसरा पानी लगाएंगे, तीसरा पानी, तो उस अवस्था में आपको यहाँ पर यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ में सागरिका खाद 5 किलोग्राम ले सकते हो और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर दो। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथियों, स्प्रे का समय आता है 35 से 40 दिन पर। जब हमारा पौधा ऊपर निकल के आ जाता है उस अवस्था में हमें खेत के अंदर कीट का पता चल जाता है, हमारी रोग जो हमारे खेत में आ रहे होते हैं उनका पता चल जाता है। 40 दिन तक हमें एक स्प्रे अपने पौधे को दे देना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआती स्टेज होती है सुकड़ा की या झुलसा की, उसमें हमारे पौधा स्वस्थ रहता है अगर हम स्प्रे के माध्यम से दवाइयां लगा देते हैं। साथियों, इस समय पर हमें कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% लगभग 500 ग्राम दवा को मिक्स करके 1 एकड़ जमीन में स्प्रे दे देना चाहिए। साथियों, इसके बाद में हमारे पास में एक बहुत अच्छा विकल्प आता है कि उस समय हमें यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें खेत की अगेती खुदाई करनी है या पिछेती खुदाई करनी है। अगर हम अगेती खुदाई करेंगे तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा और अगर हम पिछेती खुदाई करेंगे तो उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट
अलग होगा। साथियों, स्पेशल नोट मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के अगर सिकुड़े हुए पत्ते, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इस टाइप के सिकुड़े हुए पत्ते आपके आलू में हैं, तो उनको खत्म करने के लिए आप यहाँ कार्बेंडाजिम मैनकोजेब नहीं लगाएंगे, यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करेंगे। आप 500 ग्राम तक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 एकड़ जमीन में स्प्रे करें। इस टाइप के पत्तियों को वो बहुत अच्छे से संतुलित करेगा और बहुत अच्छे से साफ करके उनमें रिजल्ट अच्छा देगा। अगर आप सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे के साथ में बूस्टर भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ यूरिया खाद 500 ग्राम मिक्स करके ह्यूमिक एसिड भी 250 ग्राम मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आपने कच्ची खुदाई करनी है तब आप 50 दिन पर अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये समय 30 दिन का ऐसा रहता है कि इस 30 दिन के समय में ही हमें पूरी फसल को बनाना होता है। साथियों, 50 दिन पर 18 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट हमें लगाना होगा या फिर यूरिया खाद 25 किलोग्राम के साथ में कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बुरकाव करना होगा। साथियों, यूरिया खाद में अगर कैल्शियम क्लोराइड मिला रहे हो तो या तो यूरिया खाद के ऊपर कैल्शियम क्लोराइड अच्छे से चिपक जाना चाहिए, क्योंकि अगर कैल्शियम क्लोराइड उड़ जाता है, यानी खेत में बुरकाव के माध्यम से लगाते हैं और पत्तियों पर चिपक जाता है, तो वो पत्तियों में झुलसा नुमा कुछ यहाँ पर स्पॉट छोड़ देता है। इसीलिए एक तो ओस में इसको बुरकाव ना करें और ओस के बाद में सूखे खेत में बुरकाव करें और यूरिया खाद में अच्छे प्रकार से इसे कोट करने के बाद ही इसका बुरकाव करना चाहिए। साथियों, अब समय आ जाता है 65 दिन का। 65 दिन पर हमें पैक्लोब्यूटाजोल 30 ml यानी टबोली, ठीक है, प्लस NPK खाद 0050 1 किलोग्राम को मिक्स करके अपने खेत में स्प्रे करना है 65 दिन पर। 65 दिन पर यदि ये लगा देते हैं तो 10 से 12 दिन के बाद में आप कभी भी अपने खेत की खुदाई कर सकते हैं और ये खुदाई आप 80 से 85 दिन पर कभी भी करें, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ये अगेती खुदाई के लिए बहुत अच्छा तरीका आपके आलू के लिए है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यदि आपको आलू की खुदाई पका के करनी है तो पका के करने वाली जो स्टेज होती है वो 110 से 120 दिन तक आपका पौधा जिंदा रहना चाहिए, तभी आपका आलू पक पाता है। साथियों, इसके लिए आपको 55 दिन पर यानी 42 दिन पर एक स्प्रे करने के बाद में आपको 55 दिन पर यहाँ पर ट्रीटमेंट करना होगा और इसमें 05234 के साथ बोरॉन मिक्स करके, ठीक है, आप एक स्प्रे दे दें और ये आपको बहुत अच्छा समय रहता है 05234 लगाने का। साथियों, इस स्टेज में आप 05234 लगाने के बाद में 65 दिन पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर एक स्प्रे बहुत जरूर दें, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि यहाँ सिकुड़ा की शिकायत बन जाती है, झुलसा की शिकायत बन जाती है, तो अब पत्तियाँ ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारी पत्तियाँ भी नीचे से गलन पैदा हो जाती है। तो ये जो गलन होती है ये आगे जाके झुलसा का रूप ले लेती है। इससे बेटर होता है कि हम इस स्टेज में एक स्प्रे दे दें। साथियों, इस अवस्था में स्प्रे होने के बाद में 75 से 80 दिन का समय आ जाता है और 75 से 80 दिन पर हमें 13-0-45 के साथ बोरॉन मिलाकर एक स्प्रे जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय आता है ये समय ऐसा होता है कि इस अवस्था में पौधे की जो वनस्पति ग्रोथ होती है वो बिल्कुल लगभग ना के समान होती है और पौधा आलू को अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। इस अवस्था में अगर हम कोई भी 0050 लगा देते हैं, अगर पोटास लगा देते हैं, तो पौधा ऊपर ग्रोथ नहीं करता, वो पौधे में ही जितनी जान होती है वो उसी को ट्रांसफर आलू में कर पाता है। अगर 13-0-45 लगाते हैं तो इस अवस्था में आलू के लिए 13% नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे कि पौधा ऊपर हल्का फुल्का बढ़ता रहता है, ग्रोथ करता रहता है और पौधा हरा भरा बना रहता है। इससे क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन पौधे को बढ़ाने का काम करता है और जो 45% पोटास है वो हमारे पौधे में ट्रांसपोर्टर का काम करती है। तो पत्तियां भी ऊपर से भोजन बनाती रहती हैं और वो पोटास जो लगी हुई होती है वो ट्रांसपोर्टर का काम करती है और पूरे तने में होके आलू के लिए वो पूरा भोजन आलू को देती रहती है। इससे हमारे आलू का जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो आगे कंटिन्यू रहती है। इससे हमारे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और इससे हमारे आलू में पैदावार ज़्यादा होगी, ये बात फैक्ट है। साथियों, इस अवस्था में अगर हम ये स्प्रे कर देते हैं तो ये संपूर्ण ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाता है। इससे हमारे पौधे को 110 दिन तक जीवन मिलता है और हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। साथियों, इस टाइप से अगर आप अपने आलू का ट्रीटमेंट करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको आगे समस्याएं कम होंगी। और यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथियों, अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दूसरे साथियों को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।